वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे होंगे कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। एक और आप सभी की अनुपमा ने प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने के लिए यहाँ पर लिया था 20 लाख का लोन, लेकिन उनके साथ हो गया बैंक फ्रॉड और इस बैंक फ्रॉड के चक्कर की वजह से उन्हें लेना पड़ा समधन राखी दवे का साथ। उस राखी दवे का साथ जो कि मौका तलाशती है शाह हाउस से बदला लेने का, और ऐसे में खुद अनुपमा ने अपने हाथों से वो मौका राखी दवे के हाथों में दे दिया है। तो अब देखना यहाँ पर ये खास होने वाला है कि राखी दवे आगे क्या क्या करती हैं और यहाँ पर घर वाले कैसे अनुपमा के इस डिसीजन को रिसीव करते हैं, खास तौर से शाह हाउस के वनराज शाह जो कि हमेशा इविलनेस ही दिखाते रहते हैं। देखिए क्या होगा उनका रिएक्शन हमारे इस खास स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में काफी कुछ बदल रहा है। एक और जहां पर आप सभी की अनुपमा ने ली थी मदद, वो भी यहाँ पर राखी दवे से। राखी दवे ने मदद तो की, लेकिन मदद के बदले यहाँ पर सारी की सारी पोल भी खोल दी है उन्होंने। शो का करंट ट्रैक जहां पर काफी मजेदार है, तो वहीं अनुपमा के फैंस के लिए काफी दुखी भरा पल भी है। आज के एपिसोड की शुरुआत काव्या के साथ होगी, जहां काव्या के राखी से कहने से बात होती है कि वो वनराज के साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं कर सकती। राखी ने सास को अनपढ़ कहा, काव्या चिढ़ जाती है। बापूजी राखी और काव्या को बहस ना करने के लिए कहते हैं। राखी हंसमुख से कहती है कि वो जानबूझकर उनका अपमान कर रही है। संजय राखी से कहता है कि वो अपने ससुराल वालों का अपमान नहीं सहेगा। राखी कहती है कि वो पर्सनल तौर पर उसका अपमान कर सकती है। डॉली राखी से कहती है कि वो उसके पति के साथ इस तरह का बिहेवियर ना रखे। राखी ने डॉली को जवाब दिया कि उसका अपमान भी वो कर सकती है। वनराज राखी को जाने के लिए कहता है। राखी वनराज से कहती है कि उसे घर से कोई नहीं निकाल सकता। वनराज राखी से पूछता है कि उसका क्या मतलब है और उसे अपना अनुपमा और डॉली का घर छोड़ने के लिए कहता है। अनुपमा राखी से कहती है कि वो अब ड्रामा ना बनाए। राखी अनुपमा से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, तो वहीं अनुपमा राखी से कहती हैं कि अब वो ड्रामा ना बनाए। राखी अनुपमा से कहती हैं कि वो आज नहीं रुकेगी। राखी ने सास को बताया कि अनुपमा ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा गिरवी रख दिया है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाएगी। अनुपमा के साथ राखी सौदा करती हैं। वो अनुपमा से पैसे के बदले अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें गिरवी दे देती हैं। तो वहीं रियलिटी में कहानी वापस लौटेगी। वनराज अनुपमा से कहता है कि वो बहुत बड़ी यहाँ पर बेवकूफ है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो राखी से सौदा करेगी। वो कहता है कि अनुपमा ने उसके घर को नहीं बल्कि उसके यहाँ पर गौरव को जो है वो गिरवी रख दिया है। वनराज और सास ने अनुपमा पर उसकी स्टूपिडिटी पर इल्जाम लगाया। वो अनुपमा से पूछता है कि उसने बापूजी की प्रॉपर्टी किसी के बिना पूछे ही गिरवी कैसे रखी, जो उसने प्यार से दी थी। अनुपमा पर वनराज गुस्सा हो जाता है। बापूजी अनुपमा का सपोर्ट करते हैं और खुलासा करते हैं कि उसने अनुपमा को उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की इजाजत दी थी। लीला कहती है कि अनुपमा कैसे घर गिरवी रख सकती है। अनुपमा ने खुलासा किया कि यहाँ पर उसके साथ बापूजी हैं। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा ने राखी के पास केवल अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा रखा है। किंजल राखी से कहती है कि उसने सब कुछ किया ताकि उसके साथ जाए। वो राखी से कहती है कि वो खुद को गिरवी रखने को तैयार है। वनराज बीच में आता है और राखी को अपने पैसे लेने और अपना घर वापस करने के लिए कहता है। राखी ने अनुपमा की नेम प्लेट फेंक दी और अपनी लगा दी।
वनराज कहता है कि वो राखी के साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयर नहीं कर सकता और अपनी नेम प्लेट निकाल दी। उसने कहा कि अनुपमा ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो वहीं वनराज घर से बाहर निकलने का फैसला करता है और अनुपमा पर इल्जाम लगाता है। अनुपमा ने बोलने की कोशिश की। वनराज अनुपमा से कहता है कि उसने बापूजी को पागल बनाया है, लेकिन अब वो उसे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेगा। राखी सास से कहती है कि वो सामान को खत्म कर देगी, विश्वास खत्म कर देगी इनके बीच का। तो वहीं आगे आप सभी देखेंगे कि वनराज ने अनुपमा पर इल्जाम लगाया और कहा कि वो सही था कि वो अच्छी हाउसवाइफ है क्योंकि बाहर निकलकर घर में गड़बड़ करती है। जी हाँ, राखी बाहर शाह हाउस के बारे में काफी कुछ कहती हैं। राखी शाह को परेशान करने की कसम खाती हैं ताकि अनुपमा उसे उसकी बेटी यानी किंजल हमेशा के लिए लौटा दें। जी हाँ, और ऐसे में शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर अनुपमा इस बिगड़ी हुई बात को कैसे संभालती हैं आगे आने वाले एपिसोड में, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा, क्योंकि यहीं से अब शो में सब कुछ धीरे धीरे करके बदलेगा। अनुपमा का साथ सिर्फ और सिर्फ बापूजी दे रहे हैं, समर, नंदिनी और किंजल दे रहे हैं। तो ऐसे में अनुपमा की जीत तो तय ही है। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक से बढ़कर एक नई कहानी आने वाली है, जो यहाँ पर हाई वोल्टेज तो यहाँ ड्रामा दिखाएगी। वनराज ने तो साफ तौर से कह दिया है कि 25 साल जो मैंने तुम्हारे साथ जातियां की है वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि तुमने इन 25 सालों के बाद जब से बाहर कदम घर से निकाला है तब से तुम सिर्फ और सिर्फ घर की बर्बादी करती नजर आ रही हो। वनराज के मुंह से निकली ये बातें आप सभी की अनुपमा को काफी चुभ रही हैं, लेकिन अब आगे वो यहाँ पे वनराज की इस सोच को कैसे यहाँ झूठा साबित करेंगी और कैसे उनकी जिंदगी आने वाले पलों में बदलने वाली है, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।